दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं मनोज शर्मा, रायपुर देहरादून में पैदा हुआ। मेरी संपूर्ण शिक्षा देहरादून उत्तराखंड की है। फ़िलहाल मैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में रहकर अपना छोटा सा काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को थाना रानी पोखरी से संबंधित एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं कटकोड़ गांव में, धारकोट डोईवाला तहसील के अंतर्गत ये गांव आता है। वहाँ मैं एक छोटा सा अपना मकान बना रहा था। मेरे मकान से लगते हुए एक रास्ता जा रहा है जो होटल चॉइस इन एंड मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड को जा रहा है। उस रास्ते से थोड़ी सी मिट्टी कुछ मेरे प्लॉट में गिर गई थी, तो मैं उसे सफाई करने के लिए लेबर लगाई। तो होटल का एक कर्मचारी है जो बड़ा ही गंवार जाहिल, सुनील जिसका नाम है, चॉइस इन मोटल्स एंड कंपनी ने उसे डेप्यूट किया हुआ है वहाँ पे। वो मेरी लेबर से गाली गलौज करता था। मैंने इस बात को अनदेखा किया, क्योंकि मैंने वहाँ पहाड़ के ऊपर गांव में घर इसलिए बनाया था कि मैं शांति से कुछ समय बिता सकूं। वो गाली गलौज करता था, पुलिस वालों को वो रिश्वत देता था, जिसके पुख्ता सबूत मेरे पास हैं, सब है मेरे पास, मैं सब दूंगा, आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। एक दिन उसने शिकायत करके, मेरी लेबर मिट्टी उठा रही थी, पुलिस वालों को बुला लिया। मैंने बड़ी विनम्रता से पुलिस वालों से आने का कारण पूछा। पुलिस वाले, जिनमें एक विजय राणा कांस्टेबल और एक सत्येंद्र कुमार। विजय राणा तो अलग ही एटीट्यूड में, जैसे किसी ने सिखा के भेजा। हाँ भाई, ओ थाने पहुंच। अरे मैंने, भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, इस तरह बात करते हैं? आप पब्लिक ड्यूटी में हैं, आप मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए। वो और उबल गया, कहने लगा जितना तेरा ये प्लॉट है इतने में तो मेरे डांगर बनते हैं। और भाई साहब कमाल हो गया। खैर कि थाने पहुंच। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाऊंगा थाने। दूसरे पुलिस वाले ने बोला कि भाई साहब आ जाना थाने, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं, ये बात सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास की है। मैं 12, साढ़े 12 के आसपास में थाने पहुंच गया। थाने में एसआई विक्रम नेगी, एएसआई था, एसआई था, वो विक्रम नेगी, वो पटवारी के जैसे बात कर रहा मुझसे। जमीन के कागज कहाँ हैं, क्या? अरे जमीन का डिस्प्यूट है ही नहीं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? वो चिल्लाने लगे पुलिस वाले मेरे ऊपर। मैं फिर भी नहीं समझा, मुझे क्या पता था इन्होंने ट्रैप लगा रखा है मेरे लिए। इनके एसओ साहब आते हैं, ये भ्रष्ट विकेंद्र चौधरी जी, ये मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं इन्हें कह रहा हूं, मैंने कहा भाई साहब आपका पुलिस वाला इस तरह बात नहीं करेगा। मैं तो इसलिए गया था कि अपनी ये जो छोटा सा मैटर है रास्ते वास्ते का, मिट्टी विट्टी का, इस पे चर्चा कर लूंगा और इनके पुलिस वालों की शिकायत कर दूंगा कि भाई साहब इन्हें थोड़ी तमीज सिखाई है, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। उसने तो आओ देखा ना ताओ मुझे हवालात में डाल दिया भाई साहब, पूरी रात हवालात में। अगले दिन मैंने एसडीएम कोर्ट डोईवाला जाके अपनी जमानत कराई। मतलब मैं इस घटना से जितना दुखी हुआ, उससे ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि कैसा देहरादून मैं छोड़ के दिल्ली आया था और आज देहरादून में इतना भ्रष्टाचार। भाई साहब कुछ करना पड़ेगा। इसकी पूरी वीडियो मेरे पास है। मेरी गिरफ्तारी के बाद इसने सुनील जो होटल का कर्मचारी है, उसने अपने मालिकों को बताया कि मेरे को इसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वो भी वीडियो में आ रहा है। और ये विकेंद्र चौधरी इस सुनील से रेड लेवल की पेटी मांग रहा है, कह रहा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप जो है ये मुझे रेड लेवल की पेटी मुहैया कराइए। वो वीडियो भी मेरे पास है और मैं आने वाले समय में नैनीताल हाई कोर्ट से इस पूरे थाने पर मुकदमा दर्ज करूंगा।